बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के हक में तारीखी फैसला जारी किया गया और चीफ जस्टिस आमर फारूक को इस फैसले ने किस तरह नंगा किया है, ये तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दो रुकनी डिविजनल बेंच ने जेल ट्रायल को उड़ा दिया है। साइफर केस असल में फारग हुआ है या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। बादशाह सलामत आज शहराए दस्तूर पर दनाते रहे और कौन कौन आज उनके सामने लेटा है और नवाज शरीफ को रियासत मदीना से क्यों चिढ़ है। आज एक टाउट सहाफी ने एक बड़ा घटिया सवाल किया है उनसे और फिर क्या घटिया जवाब नवाज शरीफ की तरफ से दिया गया है। आ बैल मुझे मार, अब नवाज शरीफ जिस गंद में उतर रहा है क्या वो उससे निकल पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तो आपको इल्म है कि आज नवाज शरीफ जो है उनकी पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और ये पेशी नहीं थी बेसिकली नवाज शरीफ के सामने इस वक्त अदालतों की असल में पेशी होती है। वो वहां पर गए और आपने देखा जब इमरान खान अदालतों के अंदर हाजिर होते थे तो डंडा फोर्स वहां पे मौजूद होती थी, वो डंडे बरसाते थे। लेकिन आज इंतहाई आम सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया था, खास प्रोटोकॉल मुजरम नवाज शरीफ के लिए रखा गया था। मरीज से वो बरामद हुए और फिर हमने देखा खारदार तारें शहराए दस्तूर पर लगाई गई थी और उसके बाद पुलिस फोर्स थी, लेडी कांस्टेबल थे, 1500 एहलकार तैनात किए गए थे। ठीक है, एक साबक वजीर आजम है, पाकिस्तान की रियासत के बड़े मुजरम है, उनकी सिक्योरिटी बड़ी अजीज है, लेकिन उसके बाद जो उनके साथ एक लाओ लश्कर आया, इमरान खान जब होते थे तो रोक लिया जाता था, लेकिन पूरा लश्कर समेत वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जब इंटर हो रहे थे तो फिर जो सवाल किया है, एक टाउट और इंतहाई घटिया किस्म का सवाल किया गया है। एक टाउट साफी है, उनको हसन अयूब कहते हैं और उनका बारे में बहुत सारी चीजें मारूफ हैं, लेकिन वो नून लीग के वर्कर भी हैं, दायरा उनके भाई जो है वो उनके वर्कर हैं। तो अब उन्होंने जो सवाल किया, आप देखें, राना सनाउल्लाह उन्होंने एक घटिया बात की, उन्होंने उसका हवाला दिया और उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह के इमरान खान के खिलाफ घटिया बयान जो है वो जो उन्होंने बयान दिया है तो उसके बारे में क्या कहते हैं। भाई राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने तो मरियम नवाज के हवाले से भी माजी के अंदर बड़ी आम बात की थी, तो वो भी अपने उस चाचे से पूछ लेते। यानी आप देखिए ये टीवी चैनल्स पे ये लोग होते हैं, लेकिन इस सतह पे बुग़्ज़ इमरान के अंदर गिरे हुए हैं। शरीफ डॉक्ट्राइन के तहत सबको नवाजा जाता है और ये एक तो बड़ा घटिया सवाल था। फिर अदालत ने पीर तक ये समाअत आज मुलतवी की है। अल अजीजिया और एवनफील्ड अपार्टमेंट केस के अंदर जो सजाएं थी, मुजरम नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आया है। पाकिस्तान के तमाम इदारे बशमूल अदलिया, ताकतवर हल्के, सब एक मुजरम के सामने सरेंडर किए हुए हैं और ये बगैर डील के ये चीजें नहीं होती। नैब ने जिस तरीके से आज लेटी है और उन्होंने कहा जी कितना टाइम लेंगे, 4 से 6 घंटे। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि मैं लूंगा और ये केस तो 1-2 पेशियों पे खत्म हो जाएगा। नैब को उन्होंने कहा जी आप कितना टाइम लेंगे, आधा घंटा हम लेंगे, क्योंकि नैब जो है एक जनरल रिटायर साहब जब से आए हैं, चूंकि इदारों की बर्बादी के अंदर इनका बड़ा हाथ है, ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। चूंकि अब नादरा के ऊपर भी एक हाजिर सरबत साहब लगाए गए हैं, अगला जो इलेक्शन है उसमें जो धांधली होगी ज़ाहिर है उससे इदारे की बदनामी होगी। यहां भी रिटायर्ड जर्नैल साहब एक तशरीफ जब से लाए हैं तो नैब की रई से कसर निकल गई है, एहतसाब तो बढ़ गया है। अब जो है वो सिर्फ इंतकामी कार्रवाई बगैर शुरू है। तो नवाज शरीफ के सामने नैब उस दिन से लेट गया है जब से एक साबक चेयरमैन नैब जो है उन्होंने कहा मैं इतना नहीं लेट सकता, उनको हटा दिया गया, अपना बंदा लाया गया और ये क्रेडिबिलिटी है इनकी। अब वो एवनफील्ड और अजीजिया जो नैब ने केस तैयार किए थे अब वो रिवर्स होंगे और आधा उन्होंने कहा जी 2 घंटे हम आपको देंगे। भाई आधा घंटा क्या, 10 मिनट ही काफी है नैब को, उन्होंने लेटना ही है और लेट के दिखाना है। तो आज हमने देखा है कि नैब लेटा है, फिर हमारे जो अदलिया है वो ऑलरेडी चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब उनका तो कंडक्ट ही सारा जो है वो ये जाहिर कर रहा है कि वो कैसे चलते हैं। और एक टाउट ने जो सवाल किया, अब एक बड़ी आम बात है जो मैं आप करना चाहता हूं। नवाज शरीफ से सवाल किया गया कि ये खबर माने का और ये जो इंटरव्यू आया ये आपने सुना होगा, तो इसके अंदर क्या बात जो हुई है
इस हवाले से आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी मैं ये राणा सनाउल्लाह ने दौर फुटे मुंह वाली बात की थी कि आप वो दुरुस्त है, ये सवाल किया उस इंतहाई बेशरम मतलब शख्स की तरफ से ये सवाल किया गया जो सहाफत में है बदकिस्मती से। अब वो जो है उसके बाद नवाज शरीफ कहते हैं कि ये जो है ना जो बातें उन्होंने की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद रियासत मदीना का नाम लेना चाहिए। तो ये रियासत मदीना से आपको क्या चिढ़ है मियां साहब? ये कौम को बताएं। एक तो जितना सेकुलर एक्सट्रीमिस्ट तबका है, जितनी वो औरत मार्च की आंटियां हैं, वो जो इंसानी हकूक के नाम पे फंडिंग ले रही थी पूरी दुनिया से और वो इंसानी हकूक के नाम पे आती थी, वो जब से ये तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन हुआ है, खवातीन के साथ जो कुछ हो रहा है, ये सारी कैसे मैनेज हो गई है, कैसे खामोश हैं? उसकी वजह यह है कि ये असल में नवाज शरीफ, जरदारी और इन्हीं के दगड़ दल्ले होते हैं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने बनाई होती है, और अगर इनके हवाले से कोई भी बात हो तो ये छुप जाती है। बदकिस्मती है ये जो कुछ इस वक्त औरतों के साथ हो रहा है, मर्दों के साथ हो रहा है, जो इस वक्त अगवा हो रहे हैं लोग, जो जबरदस्ती पॉलिटिकल पार्टीज तब्दील कर रही है, तो जैसे बाकी इधर उधर वकालत, सहाफत, अदालत और सिविल सोसाइटी जो किरदार अदा कर रही है, वो यहां भी हो रहा है। तो अब नवाज शरीफ को रियासत मदीना की क्या चिड़ है भाई? उनको पता है कि इमरान खान ने रियासत मदीना का विजन दिया है, और ये जब बात करते हैं रियासत मदीना की तो लोग अट्रैक्ट होते हैं कि एक दुनियादार जिसकी बगैर दाढ़ी नहीं है तो वो कैसे खरी बात कर रहा है। तो ये इस वजह से, यानी आप क्यों इससे चिढ़ करते हैं? बाकी हर एक का मादी है, नवाज शरीफ का भी एक मादी है, उसने अगर तौबा कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान खुद कहता है मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं, मादी के अंदर मामलात खराब रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि इस वक्त अगर एक बंदा जो है वो अल्लाह के हजूर तौबा कर रहा है और वो रियासत मदीना इस्लाम का मुताला कर रहा है और अपनी जो जिंदगी है वो नौजवानों के लिए, सीरत तैयबा के लिए यूनिवर्सिटी बना रहा है, तो इस तरह के जो काम है वो अप्रिशिएट किए जाने चाहिए। और इसी से चिढ़ है इनको, यानी नमल यूनिवर्सिटी हो, शौकत खानम हो, उसका बाकी ब्रांचेस हो, तो ये सारी जो है वो इस्लाम का ये नाम क्यों भाई लेता है? वाह भाई वाह, यानी आपके खाते खुलेंगे तो आप भी जो है वो बात करेंगे। अब वो फजल रहमान के साथ उन्होंने जाके मुलाकात की। अब यहां पर जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये फैसला है बेसिकली जो आप सुन चुके हैं, जिसके अंदर जेल ट्रायल जो है, आपको इल्म है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमर फारूक ने समातें की, फिर फैसला महफूज रखा, फिर जेल ट्रायल जो है उसके हक में दलाल दिए, उसको जबरदस्त करार दिया। तो अब जब 2 रुकनी बेंच ने कुछ सवालात उठाए पिछली पेशियों में, तो उसको भी कवर अप करने के लिए जो एक जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट की कुर्सी पर बैठा हुआ है आमर फारूक, तो पूरी तरह ये असल में जो फैसला है वो आमर फारूक को इसने पूरी तरह बेनकाब किया है। उसका जो माइंड उसने अप्लाई किया या माइंड अप्लाई नहीं किया, उस फैसले के खिलाफ जो है ये का जो भी नोटिफिकेशन हुआ, जो कार्रवाई की गई साइफर केस के हवाले से, एक बंदे को ऐसे जुर्म के अंदर आप सजा देना चाहते हैं जिस जुर्म की सजाए मौत है, उम्र कैद है, अल्लाह ताला महफूज रखे, तो आप उस पे जेल के अंदर बंद करके आप ट्रायल कर रहे हैं। आप साफियों से डर रहे हैं, आप सिविल सोसाइटी से डर रहे हैं, आप डर के भुट्टो की तरह एक ऐसा फैसला करना चाहते हैं। ये सारी चीजें, बहुत सारे सवालात थे। फिर हुकूमत ने जिस तरह नोटिफिकेशन किए, जिस तरह इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उस पर नहीं किया, तो अब ये जो फैसला है बड़ा अहमियत का अमल है। 2 रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और समन साहिबा को कौम मुबारकबाद पेश करती है, उन्होंने यह हक अदा किया और जो जज की तैनाती का मामला था उसको जायज उन्होंने करार दिया। लेकिन उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया, जबकि साइफर केस की समाअत के लिए जज की तैनाती के अमल को दुरुस्त करार दे दिया। अदालत आलिया ने साइफर केस का जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तसर फैसले में कहा है कि 15 नवंबर के वजारत कानून के जेल ट्रायल नोटिफिकेशन का मादी से इतलाक नहीं होगा। अदालत ने साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की इंट्रा कोर्ट अपील पर जो फैसला सुनाया है उसके ये बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जो जज की तैनाती का प्रोसेस का आगाज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने किया है। ट्रायल कोर्ट के जज ने जेल समाअत से पहले हाई कोर्ट को आगाह भी किया है। मियां गुल हसन और जो डिवीजन बेंच है सलमान अकरम राजा ने जो दलाइल दिए थे कि साइफर केस ट्रायल और हुकूमती नोटिफिकेशन से मुतल्लक ये दलाइल थे, 12 नवंबर से पहले जेल ट्रायल के लिए वफाकी काबीना की मंजूरी मौजूद ही नहीं है। मान भी लिया जाए कि वफाकी काबीना की मंजूरी हो गई तो इससे पहले की कार्रवाई गैर कानूनी है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है
एक बहुत बड़ा फैसला है, तारीखी फैसला कि चले एक केस आप देखिए, जो केस भी चीफ जस्टिस आमर फारूक के चुंगल से निकला है, किसी दूसरे जज के पास गया है तो वहां पर कुछ ना कुछ इंसाफ और कानून नजर आया है। लेकिन जो फैसला एक जैसे वो मुर्गी होती है और जबरदस्ती अंडों पे बैठ के तो वो इधर उधर, अगर वो जो भी आमर फारूक के पास मामला गया, आप देखें फैसले महफूज हुए हैं, सहूलतकारी जैसे हुई है। यानी ऐसे एक तासर बन गया है कि ये जज तो इमरान खान के हवाले से मुंतकिम मजाज है, जैसे काजी फायद और जस्टिस तारक के हवाले से तासर है कि उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई, यानी आप देखिए उस औरत का गलत था सही था, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की वो एक यकतरफा, और अदर सदीक एडवोकेट को उधर से नोटिस कर दिया। बड़ा गुस्सा आया काजी साहब को। लेकिन दूसरी तरफ एक दाऊद नामी बंदा है जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उस पे काजी साहब का वो जज्बा ही नहीं नजर आया कि आपने खिलाफ कानून किया है। तो ये तारीखी फैसला है जी। ये साइफर केस एक मरतबा फारग हो गया, उसको ब्रेक लगी है, जेल ट्रायल एक गैर इंसानी हो रहा था, और ये एक जबरदस्त फैसला है। और ये शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों इसके अंदर एक मरतबा सुरख रू हुए हैं। लेकिन क्या ये फैसला बरकरार रह सकेगा? तो ज़ाहिर है जो आमर फारूक है वो उसने चंद दिन पहले ये इसके हवाले से दलाइल दिए थे कि ये गैर कानूनी नहीं होता, तो वो ज़ाहिर है इसके अंदर अब टांग अड़ाएगा अपने तौर पे। वो जरूर उसके लिए अदम करना मुश्किल है आइन और कानून को, और वो जो उसके जिम्मे ड्यूटी है वो जरूर करेगा। लेकिन ये इन जजेस को कौम जरूर सलाम करेगी कि उन्होंने आइन कानून और मेरिट को देखा है, उन्होंने जो है वो ये नहीं देखा कि इंसाफ की खिलाफ वर्जी करनी है, कानून की खिलाफ वर्जी करनी है। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट है। अब ज़ाहिर है कहाँ कहाँ परेशानी है, कहाँ कहाँ खुशी है, इस पर बात करेंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह।